किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब खिचड़ी बर्तन में पकती है तो हमारे शरीर को ठीक कर देती है, लेकिन जब खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो वो हमको बीमार कर देती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जा रहा था। दोस्तों, आराम से एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। सडनली एक व्यक्ति, बहुत क्रोधी व्यक्ति उस महात्मा के पास आया और कुछ छोटी सी बात पर उस महात्मा को भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। शिष्य को बहुत गुस्सा आया। महात्मा बिल्कुल शांत था, मुस्कुराता रहा और चलता रहा। उसकी बात को उसने सुना नहीं। शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, यदि आप कहें तो मैं इसको सीधा कर दूं। उसने प्यार से कहा, तो मैं कुछ नहीं कहना। थोड़ी देर और चले, वो व्यक्ति फिर उछल कर आया और तेजी से महात्मा को कुछ भला बुरा कहने लगा। शिष्य को और क्रोध आया और महात्मा बिल्कुल शांत था। जब वो तीसरी बारी पुनः आया तो महात्मा ने प्यार से मुड़कर उस व्यक्ति से बोला कि भाई, मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे ही उसने ये बोला मुझे नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है वो अचंभित रह गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, पर फिर भी वो उसे बोलता रहा। फिर महात्मा ने उसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखिए, और मुस्कुराते हुए वहां से वो आगे चल पड़ा अपने शिष्य के साथ। तो शिष्य ने कहा, महात्मा जी ये क्या है, जरा मुझे भी समझाइए। वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है, और आप उसे ये कहकर कि मुझे नहीं चाहिए आप आगे चल पड़े। अरे आप उसे समझाते, उसको वापस जवाब देते, नहीं तो मैं दे देता। तो महात्मा ने कहा चलो आगे चलते हैं। थोड़ी ही दूर आगे गए थे तो वहां देखा कि एक बहुत बड़ा सा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो महात्मा ने कहा शिष्य को, जरा रुको मैं अभी आता हूं। वो गया और अपना डंडा लेकर उस कूड़े के ढेर को वो खंगालने सा लगा, उसे खोजने लगा। उसने उसको कूड़े के ढेर के अंदर से एक पुराना कपड़ा, एक पुरानी बनियान निकाली और पुरानी बनियान लेकर वो अपने शिष्य के पास आ गया और कहा कि चलो इसको तुम पहन लो। तो शिष्य ने कहा, ये क्या कह रहे हैं महात्मा जी, इसको मैं कैसे पहनूंगा? महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, पहन लो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसको मैं पहनूंगा तो मुझे बदबू आएगी, और यही नहीं, मैं बीमार होने का भी मेरे ऊपर चांस होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। जब वो व्यक्ति तुमको कूड़ा दे रहा था, तुम्हारे लिए नेगेटिव बातें बोल रहा था, तुमको हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसकी वो गंदगी, वो गंदे कपड़े जो उसने संकल्पों के द्वारा मुझे दिए थे, शब्दों के द्वारा दिए थे, उनको मैंने नहीं पहना। और अगर मैं उसके क्रोध को स्वीकार कर लेता तो मैं भी क्रोध करता, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता? अरे जब वो क्रोध कर रहा है और मैंने उससे नहीं लिया तो उसका क्रोध उसके पास गया, लेकिन मैं तो उसे वही दूंगा ना जो मेरे पास है। मेरे पास दुआएं हैं, उसके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं, तो मैंने अपनी अच्छाई उसको दी और उसकी बुराई अपने चित्त पर धारण नहीं की। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। पूरे दिन कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं और उनकी बात को हम कहते हैं उन्होंने ठीक नहीं कहा, उनके लिए हम वापस होकर क्रोध भी करते हैं, और कभी कभी तैश में भी आकर, रौब में भी आकर अपनी बातों को उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नुकसान किसको होता है? हमको ही होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उन्हीं के समान हो जाते हैं। इसलिए जो चीज हमारे काम की नहीं है, ऐसी बातें जो हमारे लिए किसी भी यूज की नहीं है, ऐसे संकल्प जो हमको और दूसरों को कष्ट दें, उन बातों को कभी मत स्वीकारो, और अपने मन, अपने बोल, अपने कर्मों के द्वारा इनको भी कल्याण की भावना, शुभ की भावना और रहम की भावना दो। यही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पहचान है और यही परिवर्तन का आधार है। आज लोग सुनकर और बोलकर नहीं बदलना चाहते, आज लोग देखकर परिवर्तन होना चाहते हैं। तो बच्चे, अपने आचरण को ही इतना श्रेष्ठ बनाओ जो दूसरे लोग आपके आचरण के द्वारा ही परिवर्तित हो जाए। ओम शांति।